द शो योर टाइम योर न्यूज खबरें काम की। दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के सर्वोच्च शिक्षक सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश से 3 शिक्षकों के नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित हुए हैं, जिसमें फतेहपुर जिले के तेलियानी ब्लॉक से प्राथमिक विद्यालय अस्ती की प्रधानाध्यापिका आसिया फारूकी का चयन हुआ है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आसिया फारूकी को राष्ट्रपति पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी। आसिया फारूकी अपनी अनोखी शिक्षण शैली के लिए विद्यार्थियों के बीच जानी जाती हैं। आसिया फारूकी ने 2009 में हथगाम ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बुशहरा में बतौर सहायक शिक्षिका तैनाती पाई। इसके बाद 2016 में फतेहपुर नगर क्षेत्र के अस्ती प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर ज्वाइन किया। आसिया ने सरकारी संसाधनों का समुचित उपयोग कर नवाचार के दम पर विद्यालय का कायाकल्प किया। आसिया को उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आसिया कर्तव्य, नियमितता, अनुशासन व नवाचार को अपना हथियार बनाकर बच्चों को स्मार्ट तरीके से शिक्षित कर रही हैं। 2009 में फतेहपुर जिले में ज्वाइन करने के बाद 4 विद्यालयों में काम कर चुकी हैं और सभी विद्यालयों को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उत्साह और कड़ी मेहनत से बदली मेरे विद्यालय की तस्वीर। यही बताना चाहूँगी कि जो विद्यालय अराजक तत्वों के हाथ में था वो आज सर्वोच्च शिखर पे पहुंच चुका है, जिसके लिए हमने बहुत प्रयास किए। कठिन परिश्रम और मेहनत ही सफलता का एकमात्र लक्ष्य होता है, क्योंकि सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हमारे विद्यालय के चारों पिलर हम, हमारे बच्चे, हमारी रसोइया, हमारे वॉलंटियर, एकल शिक्षिका होने के बावजूद हमने समुदाय के सहयोग से समाज को जोड़ते हुए अभिभावकों के साथ मिल के वॉलंटियर्स के सहयोग से अपने विद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया है। और आज ये सम्मान हम इन्हीं सबको समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि आगे भी इसी तरीके से बेहतर काम करें और बेसिक स्कूल की जो ख़राब छवि है उसको बदलने में पूरा सहयोग करें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी शिक्षकों को कि वो भी जहाँ भी जिस स्थिति में है कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ सकते हैं और बहानों में विश्वास नहीं करना चाहिए और मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन बेसिक के बच्चों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास करना चाहिए और हम जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, जो भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हीं की सहायता से हम जो भी जितना भी बेहतर कर सके वो करें और अपने देश के नन्हे मुन्ने बच्चों को भावी अच्छा नागरिक बनाने में अपना सहयोग दें। रेगुलरिटी और डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाया। बच्चों को स्मार्ट तरीके से विद्यालय में सुबह प्रार्थना स्थल से ही प्रवेश करना, उनको पंक्तिबद्ध खड़ा करके स्वर से स्वर मिला के शुद्ध उच्चारण के साथ प्रार्थना करना, बहुत सारी गतिविधियों से जोड़ना, अभिभावकों के साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी कार्यशालाएं चलाना, गोष्ठी करना। समुदाय के सहयोग से हमने कैंप लगा के रखे हैं और उस कैंप में महिलाओं को भी हमने रोज़गार से जोड़ा है। अभिभावकों की पाठशाला चलाई है। ग्रीन स्कूल मुहिम का हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें बच्चों की एक ग्रीन आर्मी है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करती है, समुदाय को जागरूक करती है। प्लास्टिक बंद करने पे अभियान चल रहा है। कपड़े के बैग को इस्तेमाल करिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करिए, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल पर हमारे बच्चे वर्क कर रहे हैं। तो इन सभी कार्यों को जब हमने किया तो हमें बहुत ज़्यादा संतोष भी मिला और हमारे विद्यालय परिवार में बहुत तेज़ी से बदलाव आया। लोगों का विश्वास हुआ। अभिभावक जो पहले इस विद्यालय पर विश्वास नहीं करते थे, अब वो खुद अपने बच्चों को ला के नामांकित कराते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल में इनरोल हो रहे हैं, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट पे पूरा जोर दिया है। जो बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं हम उसको उस तरीके से उस गतिविधि से पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉयफुल लर्निंग कराएं, बच्चों को मज़ा आए, वो ड्रॉप आउट ना हो, वो मिड डे मील के बाद घर ना जाएं, वो पूरे टाइम स्कूल में रहें। यहाँ तक कि अब 2009 में मैं यहाँ फतेहपुर जनपद में ज्वाइन हुई हूँ। उसके बाद मैं 4 विद्यालयों में काम कर चुकी हूँ। सभी विद्यालयों को मैंने फर्श से अर्श तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया और उन सभी विद्यालयों को मैंने जनपद में पहचान दिलाई, प्रदेश में पहचान दिलाई, अब तो देश में भी पहचान दिलाने की कोशिश करी है। तो
मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम विद्यालय में कदम रखें और हम पहली बार अपने स्कूल में जाएं तो हम इस सोच के साथ जाएं कि ये सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है या हमें अपना पैसा नहीं लगाना है। अगर हम ऐसा सोच के विद्यालय में जाते हैं तो हम ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं अपने विद्यालय को समर्पण के भाव से कार्य करती हूँ। मैंने तन मन धन से विद्यालय की सेवा की है और मैं 2019 में राज्य अध्यापक पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था। उसके बाद 2021 में मुझे राज्य का मिशन शक्ति अवार्ड मिला, जो मुझे महामहिम आनंदीबेन पटेल और निर्मला सीतारमण के द्वारा प्राप्त हुआ था। इसके बाद 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो गई हूँ। मुझे फ़ख्र होता है अपने विद्यालय की। ये जो मेरा विद्यालय है ये पूरे प्रदेश में, देश में पहचान बना रहा है और इसके पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी रसोइयाँ हैं, मेरा ये समुदाय है और मेरे सारे वो सभी शिक्षक भाई बहन जो मुझे कभी ना कभी किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं।